किस प्रकार से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में आने की संभावना जिसकी ज़्यादा है, उन प्रश्नों को हम बताते हैं। उम्मीद है आपका पेपर तो तैयार ही होगा पहले से। आपको करना क्या है, जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ इन प्रश्नों का एक बार आप रिवीजन करके पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा और आपका ये फिजिक्स का पूरा पोर्शन तैयार हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। जो हमारे यहाँ ऑफलाइन कक्षाएं जो बच्चे लिए हैं उनका तो बहुविकल्पी एमसीक्यूज तैयारी होगा। जिनका एमसीक्यूज नहीं तैयार है वो लोग 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे क्वेश्चन बैंक से, बुक से नहीं। बुक से बहुत लंबा हो जाएगा। और न्यूमेरिकल की रही बात, तो न्यूमेरिकल आप जो लगवाया गया उसको लगाइए, और जो जिसको नहीं आ रहा न्यूमेरिकल वो ज़्यादा लोड मत लीजिए कि परेशान हो जाइए। आप थियरी से ही 40-50 नंबर निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ऑप्शन में अथवा करके दिया रहता है कि यदि आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो किस प्रकार से आप थियरी के माध्यम से अच्छे से अच्छा जो मार्क्स है वो गेन कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वीडियो को आप अच्छे से पूरा देखिए, बिना स्किप किए वीडियो को यदि आप देखते हैं तो इसमें जितने क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिवीजन करके पढ़ करके तैयार करके जाएंगे और आपका पेपर वेल डन। मुझे तो उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, कम से कम 60+ नंबर आप पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आगाज़ करते हैं वीडियो का। फिजिक्स 12 में जो दिया है पहला जो चैप्टर आपका है वो वैद्युत आवेश एवं उसके क्षेत्र दिया है। तो फटाफट हम देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपका आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए ये आपका हो गया। इसके अतिरिक्त वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक अक्षीय स्थिति पर तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, ये डेरिवेशन है अक्षीय स्थिति पर। और सेकंड आपका हो जाएगा निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर। ये 2 आपका डेरिवेशन हो गया। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपको पता ही होगा। इसके अतिरिक्त आपको देखना है कूलाम का नियम, अगर आप देख लेते हैं तो अच्छा है। वैसे इसके आने की संभावना थोड़ा कम है, लेकिन यह है कि किसी वर्ष दे दिया है, इस वर्ष कोरोना काल है तो क्या पता दे ही दे। कूलाम का नियम हो गया। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे एप्सिलॉन 0 का मान, एप्सिलॉन 0 का मान व मात्रक, इसे आपको अच्छे से देख लेना है। इसके अतिरिक्त आपका हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण, वही हम आपको बता रहे हैं। गॉस का प्रमेय हो जाएगा, गॉस का प्रमेय। और गॉस के प्रमेय के साथ इसकी उपपत्ति आपको देखनी है। उपपत्ति का मतलब प्रूफ, किस प्रकार से आप डेरिवेशन करते हैं। तो गॉस का प्रमेय हो गया। इसके अतिरिक्त आपको देखना है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है विथ मात्रक। मात्रक आपको नहीं आएगा, बीमा नहीं आएगा तो परेशान हो जाएंगे। वैद्युत फ्लक्स में आपका एक है आवेशित गोलीय कोश के कारण, इसमें एक अलग से दिया है डेरिवेशन है, आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको पढ़ के जाना। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें इम्पोर्टेंट प्रश्नों में आपका आएगा, धीरे धीरे हम चैप्टर के आगे बढ़ रहे हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व बहुत छोटा है, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व जो आपका सिग्मा है, ये क्या है, किसे कहते हैं, ये पढ़ लेंगे। इसका मात्रक आपको देख लेना है और विमा देख लेनी है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके होंगे उसका कुछ ऐसी राशियां होती है जिसकी बीमाएं पूछता है, तो बीमा आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। यदि आपको बीमाएं नहीं आ रही है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, वहाँ से जाके मेरा बीमी का वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार से बीमी सूत्र निकालते हैं। इसके अतिरिक्त आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले यूनिट में इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम यंत्रों की बात करें, यंत्रों में आपका आएगा वैद्युत संधारित्र। जो भी क्वेश्चन हो वैद्युत संधारित्र पढ़ के जाना है।
वैद्युत संधारित्र और उसका उपयोग यदि आप पढ़ लेते हैं तो एक आता है संधारित्र का संयोजन, नहीं संधारित्र का संयोजन नहीं, से छोड़ देंगे, वैद्युत संधारित्र इसका उपयोग पढ़ लेंगे। आगे आप देखेंगे किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम, 2 नियम है इसका, जिसमें से पहला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको पढ़ना है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, डेरिवेशन इसे पढ़ के जाएंगे, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है स्टूडेंट। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, ये आपका हो गया। किरचॉफ का नियम हो गया, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हो गया। इसके अतिरिक्त आपका है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जिस स्टूडेंट का नहीं तैयार होगा, हम तो कहेंगे बिना पढ़े मत जाइएगा, इसे आप पढ़कर ही जाएंगे। यदि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, आप चाहते हैं अच्छा परसेंटेज गेन करना अपने बोर्ड एग्जाम में, तो इसको जरूर पढ़ के आपको जाना है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, इसके अतिरिक्त आपका हो जाएगा संधारित्रों का संयोजन है, संधारित्रों का संयोजन ये इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार प्रतिरोधों का संयोजन है उसका वीडियो हमने बनाया है। संधारित्रों का संयोजन की भी 2 ही विधियां हैं, समांतर क्रम और संयोजन क्रम। ये प्रतिरोधों से थोड़ा उल्टा है, इस फार्मूले को आपको देख के जाएंगे। और संधारित्रों का संयोजन में आपका जैसे धारिता है, इसका मात्रक धारिता का जानते ही होंगे आप लोग, कमेंट कर दीजिए धारिता का मात्रक क्या है। फिर है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अनुगमन वेग ये आपको पढ़ के जाना है, जिसे हम अपवाह वेग भी कहते हैं, अपवाह वेग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, कुछ और थोड़ा सा आपका बच गया है, जो लास्ट आपका खंड होगा। 2 बार स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, एक बार और। इसमें आपका वान डे ग्राफ जनित्र है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ के हल्का सा फिगर आप बना लीजिएगा, ताकि अगर आता है तो आपको बनाना ना पड़े। जब आप पढ़ के जाएंगे तो बनाना नहीं पड़ेगा। वान डे ग्राफ जनित्र हो जाएगा। वान डे ग्राफ जनित्र यदि आप पढ़ लेते हैं, इसके अतिरिक्त आपका हो जाएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। 2 नियम है, इसमें से एक दे सकता है। फैराडे के अन्योन्य प्रेरण का नियम ऐसे है, अन्योन्य प्रेरण का नियम। फैराडे का अन्योन्य प्रेरण का नियम, या कह सकते हैं वैद्युत विच्छेदन का नियम, वैद्युत अपघटन का नियम। मुख्यतः 2 नियम है फैराडे का, वो दोनों आपको पढ़ के जाना है। इसके अतिरिक्त आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट और मस्ट है, ये आपको नंबर दिलाएगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो 2 प्रकार के हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, दोनों का फिगर आपको बना के जाना है। दोनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, दोनों में अंतर क्या है स्टेप अप और स्टेप डाउन में। इसके अतिरिक्त जो हम पहुंच गए हैं प्रकाश वाले पोर्शन पर। प्रकाश वाले में लेंस व दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। और इस पर यदि आप न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। हमने 2 वीडियो बनाया है, एक लेंस पर आधारित, लेंस के सूत्र पर आधारित आंगिक प्रश्न है, और एक दर्पण के सूत्र पर आधारित आंगिक प्रश्न है। वो लेंस व दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और आंगिक प्रश्न आप देख लेंगे। इसके अतिरिक्त आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आप देख लेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मानव नेत्र भी कभी कभी पूछ लेता है, यदि आप चाहते हैं तो मानव नेत्र देख लीजिएगा, सही वर्णन कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त आपका है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण मुख्यतः 2 प्रकार का है, संपोषी और विनाशी। इन दोनों को आपको पढ़ के जाना है प्रकाश के व्यतिकरण में। प्रकाश का विवर्तन आपको देख लेना है, प्रकाश का विवर्तन।
और इसके अतिरिक्त आपको देख लेना है प्रकाश का ध्रुवण। इधर जिस प्रकार से हम बढ़ रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको हमने पहले कराया है। और ये जो प्रकाश वाला पोर्शन है ये तो आपका कंप्लीट ही होगा, बस एक बार आपको पढ़ के जाना है। प्रकाश का ध्रुवण भी आप पढ़ लेंगे, ये सब आप पढ़ ले रहे हैं। परावर्तन अपवर्तन का नियम, विश्लेषण का नियम वगैरह आप पढ़ लेंगे। मनोनेत्र पढ़ लेंगे। और जो प्रकाशिक यंत्र दिया होगा सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसकी आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वो पढ़ के आपको जाना है। लेंस का आवर्धन क्षमता m बराबर -v/u, और दर्पण का जो आपका है ये दोनों पढ़ लेंगे आप। किस प्रकार आभासी बनता है, किस प्रकार वास्तविक बनता है, तो कौन सा निशान लेते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक, ये आपको देख के जाना है। न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, कोशिश तो कर ही सकते हैं आप। कोशिश करके आएंगे, अगर फार्मूला सही रहेगा तो एक दो नंबर आप पा जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपका जो है केमिस्ट्री वाला भी कुछ पोर्शन दिया है इसमें, जैसे एक अर्धायु काल दे दिया है, अर्धायु काल। इसके अतिरिक्त आपका है नाभिक की संरचना, नाभिक की संरचना आप पढ़ लीजिएगा। और केमिस्ट्री का एक वीडियो हमने बना दिया है, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक का। उस वीडियो को जरूर आपको देख के जाना है, क्योंकि समस्थानिक समभारिक पूछ सकता है या सम इलेक्ट्रॉनिक पूछ सकता है 2 नंबर में। अगर पूछ लिया आप नहीं करके आएंगे तो गलत बात हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये जो 3 स्क्रीनशॉट आप लिए हैं, कम से कम आपके जो 15-16 क्वेश्चन हैं, इनको आपको पढ़ के जाना है। उम्मीद है आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। 60+ नंबर आप ओनली 1 थ्योरी से ही पा सकते हैं बिना न्यूमेरिकल लगाए। और इसके अतिरिक्त भी आप न्यूमेरिकल लगा लेते हैं तो आपके लिए बोनस की बात है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ के जाइए। जय हिंद, जय भारत।